अब हम क्या बात करेंगे उपांगी कंकाल की। पिछले वीडियो में हमने अक्षी कंकाल को कंप्लीट कर चुका है। अब हम देखेंगे उपांगी कंकाल, जिसको हम क्या बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 126 हड्डियाँ होती हैं। तो ये है हमारा पार्ट 3। ये क्या है हमारा उपांगी कंकाल। इसमें कितनी अस्थि के बारे में पढ़ेंगे? 126 अस्थियाँ होती हैं, जिसके बारे में हम धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे। अब देखें कि ये किस में कैसे डिवाइड होती हैं। तो ये पाद में 120 होती है। अब यहाँ पाद का मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे पैर हैं, तो अग्रपाद और पश्चपाद मतलब कि हाथों में हमारे और हमारे पैरों में दोनों को मिलाकर कितनी हड्डी होती है? 120 हड्डी होती है। इसी प्रकार से सेकंड किसमें मेखला, मेखला को हम ग्रेडल भी बोलते हैं। अब ये दो प्रकार की होती है, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। इन सबके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अब सिर्फ एक शॉर्ट टर्म है। तो अंश मेखला में कितनी होती हैं? 4, और श्रोणी मेखला में कितनी होती हैं? 2। तो इस प्रकार से पाद में 120 और यहाँ पर 6। तो इस प्रकार से कुल उपांगी कंकाल कितनी अस्थि का हो गया? 126 अस्थि का। अब हम किसकी बात करेंगे? अग्रपाद की या हाथों के बारे में। अभी हमारे हाथ का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सबसे पहले जो इनमें हड्डी आती है वो कौन सी आती है? ह्यूमरस। ये हमारी क्या है? ये है हमारी ह्यूमरस। और नेक्स्ट क्या है हमारी? अल्ना। अब अल्ना क्या होती है? जो छोटी वाली उंगली की तरफ होती है ना, ये वाली, ये यहाँ पर, इसे हम क्या बोलते हैं? अल्ना। और ये जो इधर साइड में होती है थोड़ी मोटी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। अब यहाँ पे अल्ना कितनी है? एक है, और रेडियस भी एक है। और इसके बाद हमारे क्या है? कार्पल्स। कार्पल्स क्या होते हैं? जो हमारी एक प्रकार से हथेली की जगह में जो हड्डियाँ होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स। और जो ये कार्पल्स है वो संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब ये हमारी इसके आगे, ठीक है, कि कार्पल्स के आगे जो हमारी हथेली का निर्माण नहीं करती है, लंबी लंबी उंगली जिसका निर्माण होती है, उसे हम जो हथेली का निर्माण करती है एक प्रकार से, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। और जो ये मेटाकार्पल्स है वो संख्या में कितने होती हैं? 5 होते हैं। और इसके आगे जो उंगलियों में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। और जो फैलेंजेस है इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या होगी 14। तो इस प्रकार से हमारे अग्रपाद के एक हाथ में कितनी हड्डियाँ हो गई? एक 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 8 5 14, तो टोटल कितनी हो गई? 30। अब हम इसे और डिटेल में बना के देखें तो ये हमने किससे बनाया? ये ह्यूमरस है, जो अग्रपाद की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और इसका ये जो गोल सा सिरा है ना, वो क्या करता है? वो क्या करती है? कंधे की संधि बनाती है। अब इसके नीचे देखें तो ये थोड़ी मोटी वाली है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये थोड़ी पतली होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्ना। अब इनके जस्ट नीचे ये 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्पल। अभी कार्पल्स की भी हम थोड़ी डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? कार्पल्स। अब जो ये कार्पल्स होती है ना, इन कार्पल्स से ये 5 संरचनाएं निकलती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। अब जो ये मेटाकार्पल्स है, मेटाकार्पल्स से भी नीचे कुछ संरचनाएं दिखती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें कि जो ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये तीनों मिलकर एक जॉइंट का निर्माण करती हैं। कौन सा जॉइंट? एल्बो जॉइंट। इसे ही हम क्या बोलते हैं? कोहनी की संधि। तो इस प्रकार से थी हमारी क्या? अग्रपाद की संरचना, जिसमें हमने सारी हड्डियों को जाना। तो एक हाथ में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? 30। तो दो हाथ में कितनी पाई जाएगी? 60। तो इस प्रकार से हमारे अग्रपाद में टोटल कितनी हड्डी पाई जाएगी? 60। अब इसमें हम किसके बारे में जानेंगे? पश्चपाद या पैर के बारे में, ठीक है। अब पैर में भी कितनी हड्डी पाई जाएंगी? तो एक पैर में कितनी हड्डी पाई जाएंगी? 30। अब हम देखते हैं कौन कौन सी पाई जाती है। इसमें पाई जाती है फीमर, फिबुला, टिबिया, टार्सल्स, मेटाटार्सर और फैलेंजेस। अब देखते हैं कि कौन सी हड्डी कितनी कितनी पाई जाती है। कितनी? फीमर 1, फिबुला 2, टिबिया 1, टार्सल 7 और मेटाटार्सल 5 और फैलेंजेस हमारे 14। अब यहाँ पर बात करें फीमर की। अब फीमर के बारे में ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। यहाँ पे फीबिया और जो टिबिया है वो हमारे कहाँ, जो घुटना रहता है ना, हमारे घुटने के जस्ट नीचे पाई जाती है। जो ऊपर की तरफ पाई जाती है ना, जो मोटी वाली, उसे हम क्या बोलते हैं? फीबिया। और जो नीचे अंदर की तरफ पाई जाती है उसे हम पतली वाली, उसे हम बोलते हैं टिबिया। अब जो टार्सल, टार्सल क्या है? जो हमारी एड़ी में पाई जाती है, जो हमारी एड़ी बनाने का काम करती है। इसी प्रकार से जो मेटाटार्सल्स है, मेटाटार्सल्स किसका निर्माण करती हैं? जो पैर का जो पंजा है ना, उसका निर्माण करते हैं। और उसी प्रकार से जो फैलेंजेस है, जैसे उंगलियों में फैलेंजेस उंगलियों का निर्माण कर रहे थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पर जो फैलेंजेस हैं वो पैरों की उंगलियों का निर्माण करती हैं। जब हम इसका भी डायग्राम बनाकर देखें तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी सबसे बड़ी हड्डी हो गई हमारी क्या? फीमर। और ये फीमर के नीचे जो सबसे मोटी मोटी हड्डी होती है यहाँ पर भी, इसे हम क्या बोलते हैं? टीबिया। जो टीबिया के जो साइड में पाई जाती है पतली सी संरचना, पतली सी हड्डी, इसे हम क्या बोलते हैं? फिबुला। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे कितनी? 7 कितनी क्या हो जाएंगे? हमारी टार्सल्स। फिर उसके बाद से टार्सल से निर्माण हुआ किनका? मेटाटार्सल्स का। और यहाँ पर मेटाटार्सल्स से निर्माण होता है फैलेंजेस का, मतलब कि जो पैर की उंगली होती है ना, उनका निर्माण होता है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता होगा, जब हम इनको टोटल करके देखें, ठीक है, इनको टोटल कर रहे हैं तो हमें 30 आ रहे हैं क्या? 30 नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर कार्पल्स कितने थे? 8 थे। तो यहाँ पर कार्पल्स कितने हैं? 7 है। तो यहीं पर डिफरेंस समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर एक कम है। तो यहाँ पर जो एक हड्डी कम है वो कहाँ पर आ जाती है? एक यहाँ पर आ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पटेला। ये तीनों हड्डी के बीच में होती है। किसका नाम आ जाती है? पटेला का।
इसे हम क्या बोलते हैं, नी कैप। और जो ये पटेला होता है ना, पटेला के नीचे ही एक संधि पाई जाती है, जो कौन कौन निर्माण करता है, यहाँ पर फीमर और यहाँ पर टीबिया, ये दोनों मिलकर घुटने की संधि का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नी कैप। यहाँ पर एक खासियत है कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये तीनों यहाँ पर क्या, रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे, एल्बो जॉइंट, मतलब कोहनी की संधि। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर फीमर और टीबिया मिलकर निर्माण कर रहे हैं घुटने की संधि का। यहाँ पर जो फिबुला है वो ऐड नहीं है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो टार्सल्स है, ये टार्सल्स क्या होते हैं, एक प्रकार से जो एड़ी के आइट साइड की जो हड्डी होती है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टार्सल। अब टार्सल को देखें हम, तो टार्सल में कितनी हड्डी होती हैं, तो 7 हड्डी होती हैं। अब जो टार्सल्स है वो 7 होती हैं, उनके नाम क्या है, कैल्केनियम, टेसल्स, क्यूबॉइड, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म 1 2 3 ये 3 होती हैं। अब हम बात करें कि एडियो की हड्डी में भी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ये होती है कैल्केनियम, सबसे बड़ी होती है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारे ऊपर से आती हुई हड्डी कौन सी हो गई, टीबिया। अब टीबिया के नीचे क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं टार्सल्स होते हैं ना, टार्सल्स ये हो गए। अब टार्सल्स में भी ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये एड़ी की तरफ, तो यही क्या है, हमारी कैल्केनियम। तो इस प्रकार से थी हमारी पैरों की हड्डियाँ, ठीक है। ये पश्चपाद या पैर की हड्डी, इसमें फीमर कितनी है, एक, फीबिया 2, फीबुला जो है वो 1 होती है, टीबिया 1, और टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फेलेंजेस 14। अब यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 29। और एक और हड्डी कहाँ पर होती है, इसे हम बोलते हैं पेटेला का निर्माण करती है वो। तो कितनी हड्डी हो गई, ये 30 हड्डी हो गई। तो इस प्रकार से एक पैर में कितनी हड्डी, 30, तो 2 पैर में कितनी होगी, 60। तो इस प्रकार से कुल 60 हड्डियाँ होती हैं पश्चपाद में।